ये ऐसा कंपटीशन है जो कि क्वेश्चन जो है किसी भी सब्जेक्ट पे पूछा जा सकता है। तो इस पे हम ये उनके अंदर ये इनकलकेट करना चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट पे उनका पकड़ हो, कैसे अच्छा हो, बच्चों के अंदर कंपटीशन की वो जागरूकता कैसे आए, इसके लिए ही हम लोगों ने एजुकेशन प्रमोशन काउंसिल का बनाया गया था। क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग और कुछ जो स्पीच के कंपटीशन किया जा रहा है। बच्चों के अंदर सलाहियत पैदा हो, बच्चे तैयारी करें क्विज में के लिए आगे कैसे उनको काम करना है, कैसे बढ़ना है आगे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तालीम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। पेरेंट्स को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम, पेरेंट्स भी साथ में आएँ। मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर के दिलदार नगर क्षेत्र के फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज मौजूद हूँ और यहाँ पे इस क्षेत्र के तमाम बच्चियों में उत्साह बनने के लिए क्विज कंपटीशन का और स्पीच कंपटीशन हुआ है। और वो कौन लोग कर रहे हैं जो जनपद गाज़ीपुर से बाहर रहते हैं और मेरी मुलाकात हो रही है। इस कंपटीशन के इन तमाम दारोमदार जिसके ऊपर था इश्तियाक सीए साहब पे, बम्बई में रहते हैं, हमेशा लंदन रहते हैं। आपका कराने का क्या मकसद था? आप उतने बड़े शहर में रहते हैं, इस गांव में आने का क्या मकसद था? बोले जी, मेन मकसद तो ये था कि हमारे इस एरिया के जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको कंपटीशन क्या होता है उसके मायने मालूम हो। और क्विज़ कंपटीशन ये ऐसा कंपटीशन है जो कि क्वेश्चन जो है किसी भी सब्जेक्ट पे पूछा जा सकता है। तो इस पे हम ये उनके अंदर ये इनकलकेट करना चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट पे उनका पकड़ हो। तो इसलिए हमने हर सब्जेक्ट पे ही क्वेश्चन हम लोगों ने ये किया था। और स्पीच कंपटीशन जो है वो स्पीच कंपटीशन के लिए हमने मेन मकसद ये था कि बच्चों में एक स्टेज का जो फियर होता है वो ख़त्म हो जाए, स्पीच क्या होता है उन्हें मालूम हो, स्पीच किस तरह से दिया जाता है वो पता हो, कंटेंट्स कैसा हो, ऑडियंस के साथ किस तरह मुखातिब हो। ये जो चीज़ें थे वो स्पीच कंपटीशन के थ्रू बच्चों को सिखाना था। और माशाल्लाह सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट भी लिया। और कुछ बच्चों ने तो बहुत ही मैं क्या कहते हैं समझ नहीं पाया था कि इतना अच्छा ये लोग कर पाएंगे, मेरे समझ से बाहर था, लेकिन दे हैव डन इट वेरी वेल, बहुत ही अच्छा किया। आप तमाम क्षेत्र के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मुझे ये देना है कि आप लोग जितने भी बच्चे हैं आप अपने कैरियर पे फोकस रहें। क्या करना है आगे उसको पहले समझ लें कि मुझे साइंस जाना है या आर्ट्स में जाना है या आगे बढ़ के क्या करना है। वो एक बार वो समझ में आ जाए तो अपना स्टडीज़ जो है उसी हिसाब से वो अपना उस पर फोकस करें। दूसरे ये कंपटीशन जो है वर्ल्ड में जो है, ये तो स्कूल जो है बहुत छोटा सा दायरा है। स्कूल क्लियर करने के बाद आप कॉलेज में जाएंगे, आपका दायरा और बढ़ेगा क्योंकि और हर जगह के लोग बच्चे आएंगे। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी होगा जो सारे देश के दुनिया के लोग जो हैं वहाँ पे आएंगे। तो आपको जो है अपने आप में एक क्या कहते हैं फोकस करके उस तैयारी करनी है, कंपटीशन की तैयारी करनी है। इस तरह से करें ताकि वो आप आगे बढ़ के लोगों के साथ जो है वो कॉम्पीट कर पाएँ। तो आप हमेशा बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, और विदेशों में रहने के बाद अपनी सरजमीन पे यहाँ के बच्चों को उत्थान करने के लिए कहाँ से सोच पैदा हुई? नहीं, ऐसा है कि बचपन से ही मेरे वालिद जो है जो यहाँ पे मेरी भी पैदाइश यहाँ पे है और वो शुरू से ही जब भी छुट्टी होती थी तो हम लोगों को एक महीना के लिए चाहे गर्मी हो या कोई भी महीना हो लेकर आते थे। और हम भी जन्मे यहीं से हैं इसलिए लगाव भी है, हमारे लोग यहाँ पर हैं। तो आते जाते जब मैं बड़ा हुआ देखा कि यहाँ पे जो है एजुकेशन का मेयार बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही क्या कहते हैं उस स्तर पे नहीं है जो कि शहरों पे है। तो जहन में आया कि नहीं, यहाँ पे कुछ करना चाहिए ताकि स्कूल के बच्चे जो यहाँ पे हैं वही हासिल करें जो हम
शहरों में के बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं। तो इसी को लेकर जो है हम चाहते हैं कि स्कूल के जो है यहाँ के बच्चे वो हासिल करें जो हम वहाँ पे। आज जो फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज में गाज़ीपुर के उन तमाम इंटर कॉलेज और हाई स्कूल के बच्चों को बुला करके के क्विज़ कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन कराया गया था। कराने वाले जो हैं सेक्रेटरी एडवोकेट मिराज खान साहब से मेरी बात हो रही है। मैं इनसे आपसे जानना चाहता हूं कि कराने का मकसद क्या था। देखिए QC ये EPC का मेन मकसद जो है वो अपने एरिया में एजुकेशनल स्टैंडर्ड कैसे अच्छा हो, बच्चों के अंदर कंपटीशन की वो जागरूकता कैसे आए, इसके लिए ही हम लोगों ने एजुकेशन प्रमोशन काउंसिल का बनाया गया था। और इसी एरिया के लोग हैं जो अलग अलग शहरों में हैं, उन्हीं लोगों के से है इसका ये पूरा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। हम हर साल इसमें पिछले 4 सालों से हम आ रहे हैं इसको, हर साल हम एक नई चीज़ें हम पा रहे हैं, स्कूल्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स के नंबर बढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए एक थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन की बात है कि इन्वॉल्वमेंट जो है, जो मेरा मकसद था एजुकेशन में और अच्छा करने का और अच्छा आए, वो धीरे धीरे वो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो वी आर नॉट कंप्लीसेंट नहीं है अपने इसमें, इंशाल्लाह और भी हम लोग करेंगे नई बातें। के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही मेरा बेसिक जो है वो ये है कि बच्चे कंपटीशन के लिए अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए, एक वक्त निकालिए जिसमें ज़रूर आप पढ़िए। स्टडी जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम आपके क्लास में अच्छा होने के, आप और भी आगे जाना है तो आपको यू हैव टू बी इक्विप्ड। मॉडर्न एजुकेशन से, मॉडर्न चीज़ों से आपको इक्विप्ड होना पड़ेगा। और आप जितना ही मेहनत कीजिएगा इंशाल्लाह, जैसे अब यहाँ के कमसारी के लोग हैं, बहुत बड़ी जगहों पे पहुँचे हुए हैं, लोग हैं, मकाम हैं लोग ऐसी जगहों पे, आज के दिन में भी बहुत अच्छी जगहों पे प्लेस्ड है। तो यहीं से तो गए हैं वो लोग भी, तो आप भी उसी में आइए। और अब तो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप कोशिश कीजिए, इसमें हिस्सा लेते रहिए और आप आगे आइए। इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी और EPC को भी जो है हमारा मकसद है उसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू। मैं इस वक्त फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ और यहाँ पे बंगलौर से इसी क्षेत्र के रहने वाले इंजीनियर जनाब मोहम्मद शरफुद्दीन साहब आए हुए हैं। मैं इनसे ही जानना चाहता हूं कि एज ए इंजीनियर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, EPC का जो साहब हम लोगों का एक मकसद ये लेके चले हैं कि जो यहाँ कमसार के पढ़े लिखे लोग जो दूसरे शहरों में रहते हैं, उनकी ये कोशिश है कि अपने इलाके में एजुकेशन को कैसे फ़रोग़ दिया जाए और एजुकेशन का कि क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। और एजुकेशन से ही मतलब नहीं है, EPC का दायरा बड़ा है तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें डालना चाहते हैं। कुछ गेम्स, स्पोर्ट्स की कंपटीशन, कुछ कोचिंग का, कुछ दूसरे और काम कमसारोबार में करना चाहते हैं। ऐसी सोच कुछ लोगों में पैदा हुई जो इस इलाके में ऐसा काम करना चाहते हैं। तो लेकिन वो अलग अलग शहरों में हैं तो उन्होंने अपना एक साथ सर जोड़ा और जोड़ने के बाद फिर वो इस डायरेक्शन में काम करने की सोच पैदा हुई। इस तरह से EPC का फॉर्मेशन हुआ है। अब EPC एक छोटे पैमाने पे ये काम कमसारोबार में कर रहा है। कुछ क्विज़ कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग और कुछ जो स्पीच कंपटीशन किया जा रहा है। और इससे पहले भी एक प्रोग्राम हमने किया था। वो कौन सा प्रोग्राम था? वो प्रोग्राम था आपका जो बच्चे अधिक से ज़्यादा नंबर पाएं। हाँ, वो जो कॉलेजेस में जो बच्चों के रैंक होल्डर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आते हैं, उनको भी हम लोग प्रोत्साहन के लिए कुछ प्राइजेज वगैरह दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब आगे हम लोगों की कोशिश ये है कि
और दूसरे एरियाज़ में भी हम इंटर करें, स्पोर्ट्स और कोचिंग के गेम्स के मामले में और दूसरे भी एरिया में हम लोग काम करना चाहते हैं। बस हम लोगों का स्ट्रेंथ ये है कि सारे इसमें ग्रुप में पढ़े लिखे लोग हैं और बेलौश और ख़िदमत करना चाहते हैं और अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये काम कर रहे हैं। हम लोगों को कोई इससे मतलब नहीं है कि हमारे पास कौन सा पोस्ट है और हमको क्या अहमियत मिलेगी, और हम लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और हम लोग बस ये चाहते हैं कि हम जो कुछ कर सकते हैं कौम के लिए वो अपने खर्चे पे और अपने तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये मकसद है ईपीसी का। तो अब लोगों को संदेश क्या देंगे आप? संदेश हम ये लोग ये देना चाह रहे हैं कि चूँकि हम लोग बाहर हैं और हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, सिवाय इसके कि यहाँ पे जो काम करने वाले ज़मीन पे जो लोग होने चाहिए, हम लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे मौजूद नहीं हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस इलाके में ऐसे लोग जो कौम की खिदमत करना चाहते हैं और बेलौश करना चाहते हैं बिना किसी उसके बदले में उनको क्या मिलेगा, बस अल्लाह को राज़ी करने के लिए और कौम की खिदमत करने के लिए जिन लोगों में ऐसा जज्बा हो, हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आगे आएँ और आगे आके हम लोगों का साथ दें और हम लोग फिर उनके साथ साथ चलें। हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं और हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोग हमसे जुड़ें ताकि इस मुहिम को जो है एक गति दिया जाए, एक रफ्तार दिया जा सके, ऐसा सोचना है। आप जनाब इश्तियाक साहब, आप बम्बई में रहते हैं, आप जनाब शरफुद्दीन साहब दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जनपद गाज़ीपुर के उन लोगों के अंदर खुशी लाना चाहते हैं तालीम के ज़रिए से। मैं जनाब शरफुद्दीन साहब से बात करना चाहता हूं। आप बताएं कि आज प्रोग्राम कराने का मकसद क्या था, कितने बच्चे इसमें शामिल हुए थे? आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो तंजीम है एजुकेशन प्रमोशन काउंसिल ये इलाके के लिए काम कर रही है, ख़ास करके दिलदार नगर के लिए और गाज़ीपुर के जो कमसारोबार का इलाका है उसके लिए काम कर रही है, जिसमें हम लोगों ने 15 स्कूल को जोड़ा है और आगे भी हम प्रोग्राम इसको आगे बढ़ाने का। लेकिन इनके अंदर हम जैसे एक प्रोग्राम किया हमने फैसिलिटेशन प्रोग्राम, उसके बाद ये क्विज एंड कंपटीशन प्रोग्राम हुआ। इसमें हमने 2 तरह का प्रोग्राम है, क्विज का भी रखा है और स्पीच का भी रखा है, ताकि बच्चों के अंदर सलाहियत पैदा हो, बच्चे तैयारी करें क्विज में के लिए आगे कैसे उनको काम करना है, कैसे बढ़ना है आगे। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तालीम की से ज़्यादा लोग जुड़ें। पेरेंट्स को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम, पेरेंट्स भी साथ में आएँ, टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, ताकि अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो और इलाका हमारा तरक्की करे। शुक्रिया। देखिए आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, लॉस कोई इसका नहीं है, सब कुछ हमें प्राप्त होगा जो काम करेंगे। एक है ऐसा मालिक जो सब कुछ देख रहा है, उस पे भरोसे पे ये काम कर रहे हैं। यकीनन ईपीसी का नताइज जो है पूरे जनपद गाज़ीपुर में बहुत शानदार होगा और इस तरह खिदमत करते रहेंगे। आपने भी कहा कि हमें बाहर के क्षेत्र में भी काम करना, इस वक्त तो दिलदार नगर क्षेत्र में काम करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिलदार नगर से हट करके भी दूसरे क्षेत्र जैसे कि आप मोहम्मदाबाद के क्षेत्र में भी और उस पार कमसार का वो बिहार का वो इलाका भी है, वहाँ भी आप लोग काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे नतीजे इसके होंगे। G72 न्यूज़ के लिए जाबिद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।